नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं प्रांशी राठौर एक बार फिर से हाजिर हूं अपना स्पेशल प्रोग्राम लेकर। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे जो देखने को मिल रहा है, जो विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भिड़ंत लगातार जारी है। ना सिर्फ उनके चचेरे भाई एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के साथ, बल्कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के साथ। जी हां, लगातार हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ, लेकिन दूसरी ही तरफ नवनीत राणा मेहरबान होती हुई दिखाई दी हैं अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी कशिश। कशिश, आपका स्वागत है। बात करने जा रही हैं यहाँ पर आज हम अपने स्पेशल आमने सामने प्रोग्राम में कि किस तरीके से यहाँ पर अब लोग यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, ना सिर्फ नवनीत राणा। दरअसल आपको बता दें कि 14 मई की शाम उद्धव ठाकरे के लिए बेहद खास रही, क्योंकि साल 2019 में उन्होंने बेहद बड़े पैमाने पर रैली का आयोजन किया था और अब महारैली का आयोजन किया, जिसमें उनका पूरा ही परिवार शामिल हुआ, जहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में। और अब बीकेसी ग्राउंड में जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी बीजेपी के खिलाफ, तो नवनीत राणा भला कैसे पीछे रह सकती हैं। नवनीत राणा ने जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे के सवालों का डंके की चोट पर जवाब दिया है, यहाँ पर नवनीत राणा एक महिला सांसद के तौर पर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी हैं और कड़ी चुनौती हुई देखी जा रही हैं। तो दरअसल कशिश, हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साध दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा राज ठाकरे को लेकर कि मुन्ना भाई जो फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही लोग घूम रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर कुछ लोग बाला साहेब ठाकरे की तरह जो शॉल डाल लेते हैं और खुद को बाला साहेब ठाकरे ही समझने लग गए हैं। तो ऐसे में उन्होंने निशाना साध दिया अपने ही भाई राज ठाकरे पर, लेकिन वो चीज काफी ज्यादा बुरी लगी है नवनीत राणा को। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी में उनका स्वागत हो सकता है, तो नवनीत राणा ने यहाँ पर क्या कुछ कहा राज ठाकरे को लेकर, और आपकी क्या राय हो उसको लेकर कि क्या नवनीत राणा अब राज ठाकरे से हाथ मिला सकती हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं होने वाला है। देखिए, अभी पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता प्रांशु इस चीज़ को देखते हुए कि नवनीत राणा यहाँ पर राज ठाकरे से हाथ मिलाती नजर आएगी, लेकिन ये चीज़ ज़रूर साफ है कि जिस तरीके से वो उनका साथ निभाती नजर आई, उनकी बातों की बात करती नजर आई, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के वो खिलाफ थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बार ऐसा हो सकता है कि दोनों एक राह पर चले। क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं कि नवनीत राणा जिस तरीके से उन्हें बीजेपी का जो सपोर्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नवनीत राणा तो उस राह पे चल पड़ी है। और जहाँ पे भगवा रंग में दिखाई दे रहे हैं राज ठाकरे, वो भी कहीं ना कहीं ये मतलब कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में कहीं ना कहीं हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उन दोनों का साथ आना अभी पूरी तरीके से साफ नहीं कहा जा सकता। और आपने यहाँ पर बात रखी कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर शॉल पहन के कोई जा रहा हो तो वो ज़रूरी नहीं कि बाला साहेब ठाकरे ही हो, तो आम सी बात है। क्योंकि अभी जब विवाद बीच में हुआ था, तब दोनों ने बाला साहेब ठाकरे की, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने वीडियोस चलवा दी थी बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर। लेकिन ये देखिए कि वो जो समय था शिवसेना का, वो काफ़ी अलग था। वो एक ऐसा समय था कि लोग चाहते थे कि शिवसेना रहे सत्ता में, और आज का समय ऐसा हो गया शिवसेना को लेकर कि लोग चाहते हैं कि जल्द ही छुटकारा मिले शिवसेना से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों का मिलने का भी कुछ सोचा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सपोर्ट है वो दोनों को मिलता दिखाई देगा। देखिए, जिस तरीके से कशिश ने अपनी बात रखी है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, कई हद तक शायद अब उद्धव ठाकरे की सरकार का सुपड़ा साफ हो सकता है महाराष्ट्र से, क्योंकि इस्तीफे की मांग अब बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में लेटेस्ट अपडेट आया अन्ना हजारे को लेकर। अन्ना हजारे ने यहाँ पर उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। तो ऐसे में अब जो महाराष्ट्र की सियासत है और भी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। हम बात करें यहाँ पर नवनीत राणा के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है कि अगर वह शॉल डालने से बाला साहेब ठाकरे नहीं हो जाते, तो वह कहती हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई में उन्हें सपने में वह गांधी जी से बात करते थे, उन्हें गांधी जी नजर आते थे, तो शायद राज ठाकरे जो शॉल डाले रहते हैं
उन्हें बाला साहेब ठाकरे जी नजर आते हैं। इसी वजह से उनके नक्शे कदम पर वह चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर क्या बुराई है, सपने अगर कोई देखता है तो उसमें बुराई क्या है? सपने अगर किसी के सच हो जाते हैं तो क्या बुराई है? अगर बाला साहेब के सपने अगर सच हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वह गिरती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में अगर कशिश यहाँ पर बात की जाए बीजेपी के बारे में, क्योंकि रवि राणा ने तारीफ की है अब देवेंद्र फडणवीस की। उन्होंने एक बात कही है कि देवेंद्र फडणवीस का जो काम है वो जनता याद करती हुई नजर आ रही है। तो उद्धव ठाकरे की सरकार जो है उस तरीके के काम क्यों नहीं करती है? तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के प्रति जो राणा दंपति की करीबियां देखने को मिल रही हैं, तो राणा दंपति यही चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सीएम का पद संभालें और यहाँ पर राज ठाकरे के साथ उनकी नजदीकी देखने को मिल रही है। तो आप इसको अपने नजरिए से देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब यहाँ पर नवनीत राणा अस्पताल में थी। तब देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने पहुंचे और जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी कि अचानक ये कैसे हुआ। उसके बाद अस्पताल से जब बाहर आती है नवनीत राणा, तो उनका जो बर्ताव, जो रवैया, जो एटीट्यूड था वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक था। वो भले ही बीमार थी, लेकिन जिस तरीके से वो चुनौतियाँ देती नजर आ रही थी उद्धव ठाकरे को, वो आम बात नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद, यानी बीजेपी का एक हाथ उनके साथ होने के बाद ये बर्ताव हमने देखा। उसके बाद अब जिस तरीके से वो तारीफ कर रही है कि एक समय था जब वो मुख्यमंत्री थे और उस समय पर उन सारी समस्याओं का सुझाव निकलता था जो लोगों की होती थी, और आज के टाइम में लोग खुद परेशान हो चुके हैं यहाँ उद्धव की सरकार से। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर सपोर्ट कर रही है नवनीत राणा पूरे तरीके से बीजेपी को। वो कहती है, क्योंकि प्रांशु उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल में थी, जब मैं अस्पताल में थी और अब मैं जब दिल्ली पहुंची, तब भी 101 बार मैं हनुमान चालीसा का जाप करती हूँ और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र की जो जनता है उन्हें सुकून मिले और जल्दी उद्धव ठाकरे से छुटकारा मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग एक तरीके से करती नजर आ रही है नवनीत राणा, और कहीं ना कहीं वो ये चाहती है कि अब एक बार फिर से बीजेपी का कोई सीएम बने जो बेहतरीन चेहरा हो यहाँ पे। देखिए, कशिश ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है कि राणा दंपति अब पूरी तरीके से यही चाहता है, जो कशिश का दावा है वह कहती है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करना चाहें यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी को लेकर जो तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राणा दंपति के बारे में। नवनीत राणा ने एक और तरीके से अपनी बात को रखा है। उन्होंने यहाँ पर रश्मि ठाकरे पर निशाना साधा, जैसा कि हमने आपको अपने पिछली रिपोर्ट्स में भी बताया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी गुपचुप तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है कई हद तक राणा दंपति को, और दूसरी ही तरफ राज ठाकरे को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि अयोध्या दौरे पर वह 5 जून को पहुंचेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से वह मुलाकात कर सकते हैं। और दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि राणा दंपति ने जिस तरीके से हुंकार भरी है, दिल्ली पहुंची, कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में उन्होंने महाआरती की, लेकिन दावा किया कि वह गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगी। लेकिन इस मुलाकात को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। मोदी भक्त कही जाती हैं नवनीत राणा, और ऐसे में नवनीत राणा बीजेपी में शामिल होती हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जाने से पहले कि नवनीत राणा ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। राज ठाकरे के साथ वह हाथ मिलाती हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस बीकेसी ग्राउंड में, मुंबई के जिस बीकेसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया, अब उन्होंने दावा किया है कि उस स्थान को पवित्र करने के लिए अब मैं उसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। इस तरीके से नवनीत राणा आगे बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं यहाँ पर, अगर राज ठाकरे और नवनीत राणा एक साथ मिल जाते हैं? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर राणा दंपति और राज ठाकरे के बीच में है, दोनों ही तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, दोनों ही तरफ करीबी देखने को देखी जा रही है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आज हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।